बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने धो के और उनकी कटिंग करके उनको रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने 4 अदद टमाटर रखे हैं और 18 से 20 लहसुन की तुरियाँ हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और यहाँ पे 10 से 12 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे हमने 3 अदद जो है कि आलू लंबी उनकी कटिंग करके रख ली हैं और यहाँ पे बैंगन है एक दरमियाने साइज़ का जिसको हमने कटिंग करके रख लिया है। यहाँ पर हमारे पास 2 अदद दही के डिब्बे हैं 2-2 पाउंड के, जो हमने रात को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिए थे इनकी इसमें थोड़ी सी खटास पैदा करने के लिए। और एक डिब्बे में जो है कि हम 3 चमचे जो टेबल बड़े स्पून होते हैं वो बेसन के ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 6 स्पून जो है बेसन के निकाल के रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम ये टमाटर, प्याज और लहसुन और हरी मिर्चों को ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हम इसको घी में जो है इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो रखते हैं हम चूल्हे के ऊपर अपने बर्तन को, उसमें घी डाल के और फिर उसमें इस मसाले को ऐड करते हैं। जी माशाल्लाह से घी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब हमने जो टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें और प्याज जो ग्राइंड किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब जैसे ही हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुना जाता है फिर हम बेसन और दही की लस्सी बनाएंगे और वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, यहाँ पे लस्सी मिलती नहीं है, इसलिए हमने आपको बताया कि हम दही को जो है एक रात पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते हैं, उसमें थोड़ी सी खटास पैदा हो जाती है, तो फिर हम उसको बेसन में डाल के दही को उसकी लस्सी अच्छी तरीके से बनाएंगे और इस मसाले में हम ऐड करेंगे। माशाल्लाह से अब हम जो है कि लस्सी तैयार करने लगे हैं। ये 2 पाउंड का डिब्बा जो है ये सारा हम इस ग्राइंडर में डाल देंगे और जैसे कि हमने बताया कि एक दही के डिब्बे के लिए हम 3 स्पून जो हैं वो बेसन के इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास चूँकि 2 डिब्बे हैं, अभी हम 1 डिब्बे की लस्सी बनाएंगे। ये 1 स्पून, 2 और ये 3। ये अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी हम लस्सी बनाएंगे। इसको ग्राइंड करेंगे, थोड़ी सी आवाज तो आएगी। अब ये आप देख रहे हैं कि लस्सी हमारी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी है। इसको हम 2 से 3 मिनट और थोड़ा सा ग्राइंडर पे बनाएंगे और इसी तरह हम दूसरे दही का जो डिब्बा है उसकी भी लस्सी हम तैयार करेंगे। अब हम मसाले में जो हमने प्याजों और टमाटर और हरी मिर्चों का मसाला यहाँ पे बनाया था, इसमें हम अब नमक मिर्ची ऐड करेंगे। हम 2 चमचे जो हैं वो मिर्चों के ऐड करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी जो है वो इसमें ग्राइंड की थी। और इसमें हम 1 चमचा ज़ीरे का ऐड करेंगे और नमक हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड करेंगे। फ़िलहाल हम 2 डालेंगे, अगर हमें ज़्यादा या कम लगा तो फिर हम बाद में और ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 चमचे हम हल्दी के ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 1 चमचा पिसा हुआ सूखा धनिया ये हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब मसाले को मैंने अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसका ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए। माशाल्लाह टाइम आ गया है कि हमने जो दही की लस्सी बना के रखी थी वो अब हम इस मसाले में ऐड कर रहे हैं और ये देख रहे हैं आप, जैसे ही आप इसमें लस्सी डालेंगे आपने चमचे से बहुत अच्छे तरीके से इसको हिलाना है और तब तक हिलाना है जब तक कि ये कड़ी अच्छे तरीके से पक ना जाए, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं तो बेसन जो है वो जम जाएगा। और इसके बाद हम इसमें 1 से 2 कप जो है वो पानी के भी हम इसमें ऐड करेंगे और अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें 1 से और 2 कप जो है पानी के इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये तकरीबन हमारे पास तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3-3.5 कप हमने पानी का इसमें ऐड किया। ये आप देख रहे हैं। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। जब तक हमारी कड़ी की लस्सी तैयार होती है हम पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम 1 गट्ठी जो है पालक की ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो आलू काट के रखे थे ये तकरीबन 3 अदद आलू हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे और 1 दरमियानी साइज का बैंगन जो हमने ये भी कटिंग करके रखा था ये हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हमने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें काट के रखी थी वो भी इसमें ऐड करेंगे और धनिया हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हमें कम लगा तो बाद में हम और ऐड कर लेंगे।
इसके बाद ये ग्रीन ऑनियन है हमारे पास, इसके भी हम तकरीबन जो है कि 2 से 3 जो है कि चमचे वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम यहाँ मसाले की तरफ आ जाते हैं। हम ये जो है ज़ीरा तकरीबन 2 अजवाइन, सॉरी ये अजवाइन है, 2 चम्मच अजवाइन की ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है, ये भी तकरीबन हम 2 चमचे और थोड़ा सा ऊपर और इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरे के। यहाँ पे हमारे पास पिसा हुआ सूखा धनिया है, ये हम तकरीबन 1.5 स्पून ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्रश मिर्चें हैं लाल, जो हम होती हैं पिज़्ज़ा क्रश मिर्चें, हम तकरीबन 2 से 2.5 स्पून इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास लाल मिर्च है, इसके हम तकरीबन 2 चमचे जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम आते हैं, ये हमारे पास बेकिंग सोडा है, ये तकरीबन आधा चमचा हमने ऐड कर लिया। हम तकरीबन दरमियाने साइज के 3 अदद प्याज जो वाइट वाले होते हैं वो भी ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें तकरीबन थोड़ा सा हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब इस तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बेसन और मैदा जो है वो ऐड करके इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी माशाल्लाह से मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, ये आप देख रहे हैं। और इसमें आप जब मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसको चख भी लीजिएगा। अगर आपको नमक मिर्च थोड़ी सी कम या ज़्यादा लगे तो आप, नमक कम लगे तो डाल सकते हैं, मिर्चें कम लगे तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कड़ी का कलर बहुत ही खूबसूरत हमारा आ गया है माशाल्लाह से, और कड़ी हमारी पक रही है। बस अब ये हम इसको मज़ीद और पकाएंगे और साथ ही दूसरी कढ़ाई पे हम ये ऑयल जो है वो हम गरम करते हैं और हम साथ साथ अपने पकौड़ों को भी फ्राई करके निकालते हैं। हमारा बहुत तरीके से मिक्स हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें मैदे के 4 चमचे जो हैं वो ऐड करेंगे। और जो बेसन है ये भी हम डालेंगे फिलहाल उतना, और थोड़ा से 2-3 स्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि ये आप देखेंगे कि मसाला जब हम मिक्स करते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमें इसमें बेसन चाहिए और या नहीं चाहिए। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये पालक जो है ये सब अपना पानी छोड़ते हैं, प्याज। तो जब अच्छी तरीके से हम इसको आधे से पौने घंटे के लिए हम इसको मिक्स करके रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें इसमें और बेसन की ज़रूरत पड़ी तो हम और इसको ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। अभी हमें लगता है कि हमें बेसन इतना ही चाहिए, और जब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे साथ साथ हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि हमें बेसन और चाहिए या हमारे लिए मसाले के लिए इतना ही बेसन जो है कि वो सही है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसका तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी जो है पकोड़े बनेंगे। ये मसाला हमने मिक्स कर लिया, बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, वो भी हस्बे ज़रूरत। बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम और ऐड कर लेंगे। अभी हमने इसमें 2.5 जो है कि स्पून वो नमक के ऐड किए। और अब हम इसको आधे से पौने घंटे के लिए नमक को इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से हम बेसन को रखेंगे। ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और हाथों की मदद से हम दरमियानी साइज के जो है ना पकोड़े वो हम बनाएंगे। ये हम घी में इनको डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं। दूसरी साइड पे माशाल्लाह हमारी कड़ी जो है वो भी पक रही है, ये आप देख रहे हैं। और मसाले को आप चख सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया है, थोड़ा सा इसको और स्पाइसी करने के लिए। तो आप इसको चख लें, अगर आपको मसाला कम लगे तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से पकौड़े यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे तरीके से जो है कि वो बन रहे हैं, क्योंकि ऑयल बहुत अच्छे तरीके से जो है कि गर्म हो चुका है। और इसको अपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि इनको हमने ब्राउन गोल्डन करना है। यहाँ पे जब आपको लगे कि कड़ी हमारी पकनी शुरू हो गई है तो हमने इसमें जो आलू हमने कटिंग किए थे, बैंगन कटिंग किए थे, वो हम इस कड़ी के अंदर डाल रहे हैं। और आपने इसको अच्छी तरह से डालने के बाद अच्छी तरह से कड़ी को चमचे से जो है कि मिक्स करना है। ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो पकौड़े भी हैं माशाल्लाह से वो गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पकोड़े जो हैं माशाल्लाह से आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है कि निकल आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। और यहाँ पे अब हम कड़ी
जो है हमारी बहुत अच्छी पक रही है और भी मज़ीद पकाएंगे। अब इसमें हमने ग्रीन ऑनियन जो है वो ऐड कर दिया है। आलू बैंगन को कड़ी में पकाने के बाद हमने इसमें ग्रीन ऑनियन जो है वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह हम इसको चमचे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये देखिए हमारा आलू और बैंगन बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और अब इसमें जो ग्रीन ऑनियन वो पकाएंगे हम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कड़ी का जो है कलर आ चुका है, ऑयल उसने छोड़ दिया। वेरी नाइस। कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें जो है कि पकोड़े डालने लगे हैं और पकोड़े माशाल्लाह से हमने बहुत ज्यादा बनाए हैं, लिहाजा हम सारे नहीं डालेंगे, उतने डालेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। यहाँ पे हम ये तड़का जो है वो भी डाल चुके हैं। तड़का हमने व्हाइट ऑनियन, कड़ी पत्ता, जीरा और साबुत लाल मिर्च का हमें लगाया है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त जो है कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके लाइक करें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ मरियम को इजाजत दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।